पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत कहानी है पाकिस्तान की। आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा भाइयों की कहानी। उन भाइयों की कहानी जो सबसे बड़ा भाई हुआ करता था, वो अपने छोटे भाइयों को बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता कि उसने अपना तन मन धन सब अपने छोटे भाइयों के नाम कर दिया। जब जब छोटे भाइयों पे कभी भी आफत आती, मुसीबत आती, तो बड़ा भाई बड़े भाई की हैसियत से अपने छोटे भाइयों को वो तमाम चीज़ें फराहम करता जो छोटे भाइयों को चाहिए हुआ करती थी। नाज़रीन किराम, एक दिन बड़े भाई को सब ने दुत्कार दिया। ऐसा दुत्कारा कि जो भाई था बड़ा, वो बेयार और मददगार होकर रह गया। छोटे भाइयों ने उसे देखने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हें देखेंगे ही नहीं। इंसान फरामोशी की इंतहा हो गई कि जब छोटे भाइयों ने बड़े भाई से मुंह फेर लिया। ये वही बड़ा भाई था जो अपने छोटे भाइयों का ख्याल किया करता था, इतनी मोहब्बत किया करता था कि जब भी कभी कोई बात होती, परेशानी होती, बेरोज़गारी होती, भूख अफलाक होती, तो बड़े भाई ने सबको अपने सामने रखा, उनकी परेशानी को गले लगाया। नाज़रीन किराम, आज वो बड़ा भाई बेयार मददगार है। जो इसके सगे थे आज सुतेलेपन जैसा सलूक कर रहे हैं अपने बड़े भाई के साथ, और बड़े भाई के साथ साथ जो गैर थे उन्होंने भी अपने बड़े भाई से मुंह फेर लिया। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये वो बड़ा भाई है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाई कराची, जो उन तमाम शहरों को, उन तमाम इंडस्ट्रीज़ को लाखों करोड़ों का बिजनेस फराहम करता। ये वही कराची था कि जहाँ से दूर दराज से लोग आते, थैलियाँ लेके आते अपने घरों से, लेकिन अपनी गाड़ियाँ लेके अपने अपने गांव वापस जाते, अपने अपने शहर वापस जाते। ये वही बड़ा भाई है जिसे कराची कहते हैं हम लोग। और कराची सब का दिल, जान, माल, क्या क्या कहना चाहूँगा मैं। हमने अपनी परेशानी को इस कदर दरगुजर कर दिया है नाज़रीन किराम कि हम कराची को देख ही नहीं पा रहे। कराची के जो देखने वाले थे, कराची को जो समझने वाले थे, जो दावे करते रहे कि कराची हमारा है, कोई कराची को समझ में कासिर हो चुके हैं समझने से। नाज़रीन किराम, आज हमने बात करनी है कराची की। कराची की आवाम बेदार हो, लाइव कॉल कीजिए। आप स्क्रीन पर नंबर मुलाहिजा कर रहे हैं। कराची के मसले तो अपनी जगह, गुर्बत बेइंतहा है, और गुर्बत इस कदर हो चुकी है नाज़रीन किराम के लोग ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। ख़ुदकुशी हल नहीं है, हल है इस भूख अफलाक को ख़त्म करना है। हमारे हुक्मरान जो वादे तो करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। नाज़रीन किराम, आज हमने कराची की बात करनी है। कोरोना वायरस जो कि दोबारा पूरी दुनिया पर आ चुका है, हमने उससे कैसे बचना है, कौन कौन सी तदाबीर पे हमने अमल करना है, आज ये सारी गुफ्तगू आपके साथ होगी। आपने कॉल करनी है हमें और प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से जब हम वापस आएंगे, हमारे मेहमान होंगे और आप होंगे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन किराम, खुशामदीद। वक्फे से वापस आ चुका हूँ। आपने कहानी सुनी एक भाई की। ये भाई है कराची, जो सब छोटे भाइयों को हमेशा इज़्ज़तें देता आया है, रोज़गार फराहम करता आया है। लेकिन आज ये वही कराची है कि जिस पे हर कोई मुसल्लत है। कचरा जगह जगह, गटरों के ढक्कन नहीं है, और बिजली, पानी, गैस का तो नामो निशान है ही नहीं। अभी हम गुर्बत से बाहर आए ही नहीं थे कि कोरोना वायरस दोबारा कराची में भी दाखिल हो चुका है, बल्कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में दाखिल हो चुका है। आज हमने इसी मौजू पे बात करनी है। आप किन किन परेशानियों का शिकार हैं, गुर्बत से हैं, बिजली से हैं, कोई भी परेशानी अगर आपको है, आप हमें लाइव कॉल कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे,
आला हुकाम तक कोशिश करेंगे कि पहुंचा जाए और आपके मसाइल को हल किया जाए। आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमने जिनको मदऊ किया है, आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत शख्सियात हैं और आज हमने बात करनी है कराची की और बढ़ती हुई गुर्बत की और कोरोना वायरस की वबा की। तो नाज़रीन हम चलते हैं, हमारे पहले मेहमान बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल हैं और प्रोग्राम बाखबर के आप डायरेक्टर भी हैं और हर चीज़ को बड़ा डीपली सोचते हैं, समझते हैं, फिर कोई इक़दाम उठाते हैं। मेरी मुराद है सैयद मुजाहिद हुसैन रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है नाज़रीन, अगले हमारे जो मेहमान हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, बड़ी मसरूफ़ शख्सियत हैं, वो उन्होंने आज हमारे लाइव शो के लिए वक्त दिया। मेरी मुराद है मोहम्मद शर्जील गोपलानी। आप ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक है। मैं चाहूँगा नाज़रीन कराम आप कॉल करें, क्योंकि आज हमने दो अहम शख्सियात जिनको हमने मदऊ किया है, ये वो शख्सियात हैं कि जो तमाम मसाइल को बड़ा डीपली सोचते हैं, देखते हैं। आप कॉल कीजिएगा। हमने आज बीपर पे भी काफ़ी शख्सियात को लेना है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर है हमारे साथ। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं औरंगी टाउन 1 नंबर से बात कर रहा हूँ, कराची। जी जी माशाल्लाह। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम शेराज है। जी 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 शराज भाई, क्या क्या देखते हैं आप? कोरोना वायरस भी आ चुका है, गुर्बत, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गटर पानी, हुक्मरान वोट लेने तो आ जाते हैं, आप आवाम किस हाल में है बताइए आज। सर ये जो लॉकडाउन अभी तक चलेगा, ये बताएं कि हमारा जो किराया कौन देगा? हाय हाय हाय। किराया जब मैं किराए से लेते 4-5 बच्चे हैं मेरे, और अभी पहले भी लॉकडाउन लगा दिया था गवर्नमेंट ने, तो 1 रुपए का भी कोई मदद नहीं करी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एनजीओ ने कराची के अंदर जो काम किया तो एनजीओ ने किया, मगर इन्होंने तो 1 रुपए की भी कोई मदद हमारी नहीं करी। लेकिन करें 4 महीने का किराया, और अगर अभी लॉकडाउन लग गया तो यकीन करें खुदकुशी करने से मजबूर हो जाऊंगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बिल्कुल आपने सही कहा कि नाज़रीन किराम बहुत शुक्रिया आप कॉल करने का आपका। नाज़रीन किराम यही बात है कि आवाम क्या करे जब उनको बच्चों को पेट पालना होता है, जब वो काम करने जाते हैं तो आगे काम उनको कैसे मिलेगा जब सब कुछ बंद होगा। नाज़रीन किराम चलते हैं, क्योंकि शाह साहब आपकी तरफ आते हैं कि जैसे उन्होंने बात की कि आप जैसी समाजी शख्सियात जो हैं वही इन मामलों को देखती हैं। हमें अब फिर कोशिश करनी है। अभी 6 महीने का लॉकडाउन तो हुआ, आपने राशन भी तकसीम किया, काफ़ी बच्चों की शादी भी करवाई आपने, जेल का मामला हो तो वहाँ आपने जाके कैदियों की रिहाई भी की, लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता था कि दोबारा भी हम इस क़यामत की घड़ी से दो चार होने वाले हैं। क्या देखते हैं आप? जैसे कभी उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने का मुझे किराया देना है, अगर मैं किराया नहीं दे सका तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। देखें अल्लाह ताला भाई की मदद फरमाए। हम लोग तो जो जितने भी एनजीओ है पाकिस्तान की, यानी कि जो काम कर रही हैं किसी भी सतह पे कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम किया लॉकडाउन में। मकसद इस हद से ज़्यादा काम किया जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, वो एनजीओ ने काम अंजाम दिया। एनजीओ तो यहाँ तक कि इवन के मैं देखता हूँ कि सैलानी वाले अब रोड भी बनाने लगे, वो बेचारे रोडें भी सही कर रहे हैं, खड्डे भी बंद कर रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर ये लॉकडाउन दोबारा लग जाता है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर जो लगा रहे हैं हम, तो ये भाई जैसे 4 महीने का इसको किराया देना है, और इस तरह के पता नहीं कितने लोग होंगे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, किसी से जाके अपनी तकलीफ़ नहीं बयान कर सकते, वो तो खुदकुशियाँ करेंगे। और इससे जो है हो सकता है कोरोना से ना मरे जितने हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेरोज़गारी से और इस चीज़ से मर जाएंगे। इसके लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा। लॉकडाउन तो अपनी जगह है, चलने की तकलीफ़ है, परेशानी है, आफत है, मुसीबत है, दुनिया में आई हुई, लेकिन आपकी इंटरप्ट करूँगा, सॉरी। कॉलर है सलीमुल्लाह हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से? आप बताइए, आप ठीक हैं? देखें क्या हाल हो चुका है आवाम का। खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र। क्या देखते हैं सलीम भाई आप, गुर्बत का हाल, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर तरफ जो है पार्क बन गया, फिर वापस से टूट गया, उसका सामान चोरी कर दिया। हमारा जो ना हमारे पास ग्राउंड नहीं है, जो हम पहले वोट देता था, उसके बाद जो ना ये लोग गायब हो गया हमारे से, बिल्कुल आना ही नहीं आ रहा। हमारा इलाका में बहुत ना ग्राउंड है ना पार्क है, कुछ नहीं है। आपकी रिहाइश कहाँ की है? हमारे को एक पार्क चाहिए और एक
ग्रोथ चाहिए हमारा बस अलग। बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क नहीं है, लेकिन अभी हमें एहतियाती तदाबीर को भी मद्देनजर रखना है। जी शाह साहब क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये क्या देखें, लॉकडाउन से मसले तो हल नहीं हो रहे ना, मसले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम इसको इसी तरह बच्चे जो हैं पूरा साल हो गया आप प्रमोट कर रहे हैं उनको, मतलब एक बच्चा प्रमोट हो गया 8वीं क्लास से 9वीं में जा रहा है, लेकिन 9th क्लास में जाने के बाद वो मैट्रिक के उसमें आता है तो उसको आता कुछ भी नहीं है, मतलब वो बैठा हुआ है और वो पास पे पास होगा, मतलब ये होगा फिर हमारा करप्शन, यानी करप्शन होगी। उसके बाद वो आला उहदों पे जाएगा कैसे, आप वो समझाएं ना, नहीं जा सकता। हमारा मुल्क पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चले गए हम और बहुत पीछे चले जाएंगे। उसामा है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या देखते हैं आप कराची के हालात को? जी मैं आपका बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 आफ्ताब भाई। जी ये आपका जो आज का मौजूद है गुर्बत के बारे में शायद है जी। तो ये दोबारा जो आप लॉकडाउन के बारे में आप जो बात करना चाह रहे हैं, जी जी अगर ये हो गया तो हम तो भाई फुटपाथ पे आ जाएंगे। आप पिछले 8 महीने से बेरोजगार हैं, हमारा काम बिल्कुल बंद है। आप यकीन करेंगे हमारे पर 3-3.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। ओ हो अभी तक हम भी बता सकते हैं और अब हम क्या करेंगे? हमको भाई बच्चे मेरे क्या अरे 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 परेशान नहीं हो आप रोए नहीं, अल्लाह आप ताला रोए मदद करेगा आपकी। नहीं। मैं यकीनन हम आपसे रब्ता करेंगे, आप परेशान नहीं हो। कोई मदद नहीं करी गवर्नमेंट ने हमारी, किसी किस्म की कोई मदद नहीं। अरे वो कैसे मदद करेंगे? उनके अपने खजाने भरेंगे वो आवाम का, उनको क्या ख्याल है? आवाम मरे, जितनी आवाम मरेगी वो डॉलर उनको वहां से आएंगे। आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, हम आपसे रब्ता करेंगे जो हो सका। बाखबर की टीम, हमारे शाह साहब बैठे हुए हैं, नासिर भाई, हम यकीनन आपके लिए मैदान अमल में आएंगे। इस वबा को हम लड़ेंगे, हमने डरना नहीं है। आप हिम्मत रखिए, अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। परेशान नहीं होना। शाह साहब देखें ये हाल है, क्या मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या बात करूं आगे। मैं आपको ये बताता चलूं, लॉकडाउन के ऊपर हमने पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर भेजा। सीएम साहब की मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। सीएम से जब मैंने ये बात की थी कि आप किसी तरीके से भी हमें सॉफ्ट लोन दें छोटे ताजरों को। होता क्या है इस मुल्क के अंदर, आप शुरू से देख लें पिछले 73 साल से जो अशराफिया है 2%, ठीक है। आपका मल्टीनेशनल कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर, आपने सारी जो है मराहत उनको देनी है। आप 20% एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आपके पास आता है, आपने सारी फैसिलिटीज़ उन इंडस्ट्रियलिस्ट को देनी है, उनके लिए बिजली सस्ती करनी है, उनको जो है टैक्स के अंदर आपने रिलीफ देना है, उनको आपने रिफंड देने हैं। लेकिन एक परचून वाला जो कि एक मोहल्ले की दुकान चला रहा है, जो कि सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट का काम ये है कि लोगों को राशन पहुंचाए, वो परचून वाला लोगों को, जो मजदूर है, पेशा बंदा है, जो लेबर तबका है, जो कि आपका कारपेंटर है या प्लम्बर है जिस मोहल्ले में रहता है, उसको वो उधार देता है राशन। और इस वक्त हालात ये हैं कि आप जाएं, मैं बोलता हूँ ये शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को, MPS को, MNS को, अपने इलाकों की राशन की दुकान पर जाकर रजिस्टर खोलें। 3-3 महीने से लोगों ने राशन उधार लिया हुआ है, राशन वाले को पैसे नहीं दे सकते, घर का किराया नहीं दे पा रहे, बच्चियों की शादियां। खुदा की कसम ऐसे लोग थे जो ज़कात देने वाले थे, वो ज़कात लेने वाले हुए हैं। करूंगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहबाज से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। कराची की बात हो रही है, गुर्बत की बात हो रही है, कोरोना वायरस आ चुका है। सर मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अली भाई। जी जी हेलो जी जी मोहम्मद अली भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? सर मेरा राइस का काम है, चावल का। तो मैं पकवान सेंटरों पे चावल सप्लाई करता हूँ। लॉकडाउन ने इतना हमारे साथ किया है कि हमारी पेमेंटें रुक गई है, टोटल पेमेंटें रुक गई है। उससे परेशान हो गए, कारोबार में इज्जत भी खराब हो गई। पंजाब में चावल का कारोबार है हमारा, पंजाब में पेमेंटें देनी है मेरे को, तो मैं क्या करूँ? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा सर। आप परेशान नहीं हो, बाखबर पाकिस्तान आप तमाम लोगों की आवाज़ बनेगा, हम आवाज़ बनेगा। अगले हफ्ते से हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं इस बाखबर पाकिस्तान के प्रोग्राम से और मेट्रो 1 की स्क्रीन से। हम बहुत अच्छा एक इकदाम लेके आने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, हमारी टीम आपसे रब्ता किया करेगी। आप किसी परेशानी में हैं, कोई भी मसला है, हमें खुदकुशी नहीं करनी। समाजी शख्सियात हमारे साथ आज इसी मौजू पर बात करने के लिए आई हैं। जी मैं आपको ये बताता चलूँ जो आप ऐलान करने वाले हैं, मैं भी आपके चैनल के थ्रू जो है बता दूँ। मैं हमारी परसों मीटिंग हुई है, डॉक्टर अमजद जो है अक़ुव्वत फाउंडेशन के फाउंडर हैं और पाकिस्तान में 2 सेक्टर पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एजुकेशन और दूसरा माइक्रो फाइनेंस। हमारा एक जॉइंट वेंचर में एक मार्केट टिम्बर मार्केट है जो कराची की, वो
और अखुवत फाउंडेशन, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम एक माइक्रो फाइनेंस लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह, और विदाउट सूद, विदाउट इंटरेस्ट। हम दोनों कुछ पैसे हम करेंगे अरेंज, कुछ अखुवत फाउंडेशन अरेंज करेगी। हम विदाउट इंटरेस्ट ये अपनी मदद आपके तहत छोटे ताजिरों को कर्जा देना से शुरू करेंगे, क्या कर्जे बात हंसना। है, भाई बहुत अच्छी बात है। ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी जिम्मेदारी हमने ही उठानी है। हमारी हुकूमत ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी। शर्जील भाई वक्फे से वापस आएंगे, बड़ी अच्छी बात कही है जो हम ऐलान करने वाले थे। इसी टॉपिक को मजीद आगे लेके चलेंगे। शाह साहब भी एक ऐलान करने वाले हैं यहाँ पर। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आइए और स्क्रीन से दूर मत जाइएगा, अहम ऐलान होने वाला है बाखबर प्रोग्राम के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बड़ी अच्छी बात चल रही थी और शर्जील गोपलानी कुछ ऐलान करने वाले थे, कुछ अहम बात कर रहे थे आप। मैं आपको ये बता रहा था कि देखें, हमने बहुत सबक सीखा है लॉकडाउन से। हुकूमत कहीं नहीं खड़ी रही और ना कभी खड़ी होगी। ये सिर्फ आवाम को निचोड़ने के लिए हमसे टैक्स लेते हैं और अय्याशी करते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। लेकिन जो काम हमारा है एज अ ट्रेड बॉडी, एज अ वेलफेयर एसोसिएशन, हमने पहला स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह उठा लिया है कि हम एक टिम्बर मार्केट के सराउंडिंग के 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग होंगे जो कर्जे हंसना लेना चाहेंगे, अखुवत फाउंडेशन और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप, ये दोनों मिल के उनको कर्जे हंसना फराम करेगी, बिला सूदी कर्जा। और हम ये उम्मीद करेंगे जो लोग ये कर्जा लेके जाएं वो देने वाले बने ताकि लोग बढ़ते जाएं। इसके साथ हमने पाइपलाइन में ये टिम्बर मार्केट का तो हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये मेमोरेंडम MOU साइन हो गए और अच्छा, मैं चाहूँगा शर्जील भाई कि उनको बताइए, अगर वो स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं जिनको ये नहीं पता, अगर आप उनको ऐलान कर दें कि आपसे वो रब्ता करें, जो आपका तरीक़ेकार है वो भी आप बताइएगा नाज़रीन को। देखिए, टिम्बर मार्केट जो कि कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अलाउद्दीन बलोच बात कर रहा हूँ। जी अलाउद्दीन भाई, कराची के हालात के बारे में। मैं आपका प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम करता हूँ। जी मैं अभी KDA में मुलाजिम हूँ। 3-4 महीने से वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हेलो जी 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है हमें। अभी 4 महीने के बाद ये तनख्वाह मिलता है। मैं अभी मेरे भाइयों के साथ बंटवारा हुआ था अच्छा घर का। जी तो मैं 120 गज के मकान है। जी तो हम 5 भाइयों बंटवारा कर दिया। हमें 20 गज का वो आ गया था। अभी मैं खुद हैरान हूँ कि मैं क्या करूँ। अभी तो जो बंटवारा तो हो गया, उसके ऊपर चर्चा नहीं है। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे भाई। ये गवर्नमेंट के इदारे जो हैं ये अपने, आप देख लें कि किसी प्राइवेट ऑफिस में जाएं तो VIP होता है, आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएं तो वहाँ पर टूटी फूटी कुर्सियाँ, लेकिन कमा कितना रहे। हमारी गरीब आवाम से पैसा लेके खुद अपने जायदादें बना रही है। आप देखें कि जितने अफसरान हैं ग्रेड 18 से ऊपर वो फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी कैसे इस्तेमाल कर सकता है कोई ब्यूरोक्रेट फॉर्च्यूनर इस मुल्क के अंदर? कोई बोलने वाला है? अब तो आवाम को ही ये गाड़ियों से इनको नीचे उतार के जूते मारने पड़ेंगे। सही बात। और ये जूते मारने का ये ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और जो लोग ये अय्याशियां कर रहे हैं, ये वक्त आ चुका है। इस दफा अगर लॉकडाउन हुआ, मैं आपको ये बताता चलूं, आपके चैनल के तवज्जुह से, हम कोई मार्केट बंद नहीं करेंगे, हमारी कोई दुकान बंद नहीं होगी। हम किसी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्होंने हमको फांसी लगानी है, फांसी लगा दें। पिछली दफा हमारे ताजिरों में इन्होंने FIR काटी है, ठीक है। हम कानून अमन पसंद शहरी, हम टैक्स देते हैं। ये 3200 अरब का टैक्स में से 2700 अरब रुपए कराची देता है। 27। और इसके बाद भी हमारी दुकानों में छापे मार के 38A के तहत हमारे कागज ले जाते हैं, हमारे लोगों को ब्लैकमेल करके और नाजायज टैक्स फिर लिया जा रहा है। जितने इदारे हैं आपके, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, ये आगे हमारे गर्दन दबा के ब्लैकमेल करके हमसे पैसा लेकर जाते हैं। रिश्वत हम देते हैं। चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला जिसका इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे बच्चों को मोटरसाइकिल पे रोक के, वो कोई वायलेशन नहीं की, कैसे ट्रैफिक पुलिस वाला रोक सकता है? विदाउट वायलेशन कोई लॉ ही नहीं है दुनिया में कि आपने वायलेशन की है तो ट्रैफिक पुलिस वाला। यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इस शहर में अब इन सबको जूते मारना जरूरी हो गया है। हम अपना किरदार, जितनी NGOs हैं, सैलानी, एदी, छिपा, इनका फंड कौन देता है? कराची का ताजिर, कराची का शहरी, कराची का मजदूर, कराची छोटा जो छाबड़ी फरोश भी है ना, वो भी अपनी सकत के हिसाब से 10 रुपए जाके वो सदका, खैरात, ज़कात इन इदारों को देता है। और ये इदारे चल रहे हैं, ये इदारे चल रहे हैं तो आज ये मुल्क और ये शहर चल रहा है। लेकिन हुक्मरानों का जो हाल है हमारा, मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हमने वज़ीर आज़म साहब से 200 अरब रुपए की बात की थी कि आप ये बैंकों के थ्रू हमें दें, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप हमसे 1 टाइम सर्विस चार्ज ले लें,
हमसे कलेक्टर लें, सिक्योरिटी लें, गारंटी लें, लेकिन हमें ये लोन आप दें 5 साल 10 साल के लिए, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालें, हम अपने किराए भर सकें। हम अपने बीकन हाउस स्कूल मैं आज हैरत कर गया अपने बच्ची का फीस वाउचर देखे कि जो 20% गवर्नमेंट ने छोड़ा था, कोई 20% नहीं छोड़ा। 3 महीने की फीस का वाउचर क्लास 9 की बच्चे का 80,000 रुपए ले रहे हैं वो। कोई इस मुल्क में कोई कानून है? इस मुल्क में कोई शर्म है? इस मुल्क में कोई चीज है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इजारादारी, वडेराशाही, और मैं बोलता हूँ ब्यूरोक्रेट्स को सोचना चाहिए कि मरना उनको भी है। वरना अगर थोड़ा सा भी अगर इनको सोचना हो ना, तो गवर्नर गुलाम अली जिलानी की जो पूरी रिपोर्ट है, जब इनकी कब्र खुली थी तो क्या हाल हुआ था। आज जो ये कोई ब्यूरोक्रेट या किसी भी पॉलिटिशियन की कब्र खोल के देख ले, हाल तो देखिएगा क्या हो रहा होगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आप हमें अफसोस होता है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग हमारे पास जिस तरह आ गए, जिस तरीके से ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बना हुआ है, शर्म करें। हम कर्जे असना इसलिए दे रहे हैं कि ज़कात लेने वाला नहीं बने, देने वाला बने। हमारा फर्ज है, सफेद पोशी, हमारा फर्ज है। सिर्फ फराइज ये नहीं है कि नमाज ज़कात रोज़ा नहीं, ठीक है, ज़कात के साथ आपको सदकात भी है, हमने देनी पड़ेगी, हम दे रहे हैं, और इसी वजह से हमारी बचत है। हमें कराची के शहरी हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत, हमने सीएम से बात की, हमने प्राइम मिनिस्टर मैं खुद गया हूँ, जिस वक्त हमें ताजिरों को बुलाया, सिर्फ इन्होंने लेक्चर देके प्राइम मिनिस्टर ने हमें भेज दिया वापस। हमसे टैक्स लेने के लिए तैयार हैं, हमें देने के लिए तैयार नहीं। 200 अरब रुपए आप दे देते। यही जो लोग आज अभी आपके सामने जो फोन करके आप औरंगी टाउन के अंदर हालत तो जाके देखें। औरंगी टाउन में राशन नहीं पहुंचे, कहां पहुंचेगा सैलानी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। पैसे नहीं देते सर, पूरा है। कैसे देंगे सर? काम तो करते हैं इम्तियाज मार्केट में सर, टोटल देते हैं 17-18 हजार। तो सर हमने मकान भी लेना होता है किराए पे, 100 मसले होते हैं, उसके अलावा तो कहाँ तक पूरा करें आप बताएं। सर यही मामला है कि ये मसले हमारे उठाए आप। हम इतने बेहिस्से हो चुके हैं कि हमें अपने परेशानी नजर आती है, लेकिन किसी की गुर्बत हमें नजर नहीं आती। शाह साहब, आपने भी जैसे कि सारी कॉलें सुनी, और मैंने जब आपको कॉल की कि आज का मौजू यह है, तो आप स्पेशली आप यहाँ पर आए हैं और आपकी तबीयत भी नासाज है, इसके बावजूद आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। परवरदिगार सबसे पहले आपको सेहतियाब करें, क्योंकि आप अभी आपने काम करना है। आप जैसी शख्सियात अभी कराची में खड़ी होंगी तो ही कराची का कुछ होगा। वही आपकी बात आ गई कि हमें ही कुछ करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि मुझे घर का किराया देना है, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं कि एक ज़माना था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो थे खलीफा वक्त थे, तो उन्होंने जब वो गंदम बांट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक चिड़िया है जिसका एक दाना रह गया मेरे हाथ में, ठीक है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की कि आपके घर में आप इस मुल्क के बासी हैं, रहने वाले हैं, इस घर के शहरी हैं, इसमें आप जब जान देते हैं ना इस मुल्क के लिए, ज़मीन के लिए, अल्लाह क्या कर रहा है, अगर आपने करना है अपना मुल्क के लिए लड़ना है तो आप शहीद हो गए, तो शहादत का रुतबा दे रहा है। मुल्क की दिफा, अपने वतन की दिफा के लिए मुल्क में आप लड़ते हो, दिफा करते हो, तो उसके लिए आप शहीद होते हो। जो शहीद का मर्तबा दे रहा अल्लाह पाक, तो उसका कोई दर्जा ही नहीं है। अब उसी मुल्क में रहने वाले के साथ उसको घर का किराया नहीं, खुदकुशी कर रहा है, वो शहीद तो नहीं होगा, वो तो हराम मौत मर गया। तो हराम मौत मरने वाले की जिम्मेदारी उस वजीर आज़म पे होगी, उस मुल्क के वजीर आला पे होगी, उस पे जाएगा। उसके जितने हमारे जो बैठे हैं हुक्मरान, जहाँ जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है बैठी, जहाँ जहाँ पूरे मुल्क में ज्यादती होगी लोगों के साथ, उसका आदाब उनके गर्दनों पे होगा। आपकी बात बहुत अच्छी शैल भाई कि गवर्नर साहब की कब्र खोल के देखी गई तो क्या निकला। मैं कहता हूँ सारी कब्रें खोल लो, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, किसी एक में से फूल निकल आए या खुशबू निकल आएगी ना, तो आपका जूता मेरा सर। ऐसा ही मैं कहता हूँ सरकार इतने करप्शन है, इतनी करप्शन है। अभी जब लॉकडाउन लगा था, मैं आपको आज बात बताऊँ, मैंने कभी तक आज तक बताई नहीं। हमारे कुछ शाह साहब वहाब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वहाब भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? तो हालात इतने खराब हो चुके हैं, जैसे आपको पता है आज यहाँ पे वैसे लॉकडाउन लग रहा है और उल्टे हालात यहाँ पे, हम खाने पीने के फाके पड़ रहे हैं हमारे घरों में। यहाँ पे बोला गया है राशन दे रहा है, राशन यहाँ पे 1 रुपए का राशन नहीं दिया जा रहा।
उल्टा हम लोग ऐसे फाकों में पड़ रहे हैं, क्या करें अब हम लोग समझ रहे नहीं यार। हम लोगों के अब 10 बजे दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, हम तो पागल हो चुके हैं। अरे परेशान नहीं हो भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं वहाब भाई? अरे यार नाज़रीन किराम, मेरी मजबूरी है कि मैं ये ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और हिम्मत है ऐसी शख्सियात की जो उन घरों पे जाते हैं, उन सफ़ेद, ये तो वो लोग हैं जो सताए हुए हैं। कई शाह साहब ऐसे लोग हैं शकील भाई कि जो बता ही नहीं पा रहे अपनी परेशानी, वो घुट घुट के मर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था, कुछ ऐसे अफसरान थे हमारे आर्मी के जो रिटायर्ड और वो थे, वो अपनी तनख्वाहों से उन्होंने एक राशन का पैकेज बनाए और यानी कि वो पैकेज ऐसे नहीं थे कि आप तस्वीरें खिंचवा के दे रहे हैं। उन्होंने कहा शाह साहब हम आपके घर पे गाड़ियाँ भर के ला के दे देते हैं। वो बॉक्स बने हुए थे, उसमें हर दुनिया की शय थी, आटा दाल चीनी मसा, पूरे महीने का राशन वो पैक करके बड़े तरीके से, ठीक है, उसको पैक करा के लाए और वो हम देते रहे अपने घर से खामोशी से लोगों को, और वो बेचारे लोगों की मदद करते रहे। तो ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। और मिसेस महरीन है हमारे साथ, मिसेस महबूब। अस्सलाम वालेकुम मिसेस। जी वालेकुम भाई। हेलो जी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपका प्रोग्राम देखना, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह पाक आपको। आज आपकी कॉल मिल गई आपके प्रोग्राम के अंदर। जी बहुत सारे शुक्रिया। लोग अपना मसाइल पेश कर रहे हैं, इसमें ऐसे लोग हैं जो सब तो बड़े अच्छे फैमिली थे, हकीकत में कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। और जो राशन की बात कर रहे थे, अभी एक साहब ने राशन बांटा था, उन्होंने शनाख्ती कार्ड मांगे थे तकरीबन 18-20 घर को। उन्होंने वहाँ राशन गया उनके घरों पे, उन्होंने इतनी दुआएं दी, मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला हमारे जो लोग वक्त करके भागते ना, ऐसे ना दें। उनके शनाख्ती कार्ड है, सबको पास तरीके से हर चीज मिल जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे लोगों से दुआ है ये। और ये मौलाना साहब बैठे हैं, मैं इनको भी खिलाफ करके बहुत सही बात कर रहे हैं। मेरी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ये शाह साहब हैं, मुजाहिद भाई हैं, शर्जील भाई हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। और हमें भी उन तमाम दुखों को देखना है जो लोग अपने घरों में दरवाज़ा बंद करके बैठ के अपने दुख खुद ही शेयर करें, फिर वो पता कब चलता है जब गेट खुलता है कि खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर, हम देख नहीं पा रहे, हम दरवाज़ा खटखटा के पड़ोसियों से पूछ नहीं पा रहे कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया। जी शाह साहब कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कह रहे थे? कह रहा था कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई शर्जील भाई काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कर्जा हंसना, यानी कि पाकिस्तान में शायद पहला काम इन्हीं का हो रहा है। आप कर्जा ले सकते हैं। 120 करोड़ रुपए अभी तक अक़वत फाउंडेशन कर्ज हसना में दे चुकी है। 120 करोड़, 120 करोड़। और जो हमारी इनसे बातचीत हुई है, इसमें तकरीबन 30 लाख लोगों तक वो कर्ज हसना पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। और 20 साल से अक़वत फाउंडेशन ने 10,000 रुपए से शुरू किया था, जो हमें पूरी ब्रीफिंग। तो हम आपके तवज्जुह से एक बात चाहेंगे अपने इसमें मेट्रो न्यूज़ के बाखबर प्रोग्राम से, कि हम ऐसे लोग हमें जाते जाते कांटेक्ट करेंगे तो हम आपके पास रेफ़र करेंगे उनको, और ऐसे लोगों से हम ऐलान भी ये करेंगे कि जनाब जिन लोगों के घरों में राशन के मसाइल हैं या दूसरे तीसरे किराए के मसाइल हैं, वो हमसे बात करें, और हम जो मुग़य्यर हज़रात हमसे मदद उनकी करना चाहेंगे उनसे भी हम कांटेक्ट करेंगे, उनका मसले हल करेंगे जैसे अल्लाह पाक हमें। जी जमील अहमद कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम अस्सलाम सर। दरअसल मसला ये है कि मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि मेरा वर्ल्ड वॉच का काम है सर, कलर रंग सफेदी का काम करता हूँ मैं। जी जी। और आप यकीन करेंगे जब कोरोना हुआ तो आज 5-6 महीने होगा, 5-6 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा काम ऐसा है कि हवाई रोजी है, आया नहीं आया नहीं आया। 5-6 महीने से मैं बैठा हूँ। मेरे घर में 5 से 6 अफराद हैं। मेरे घर का किराया है, गैस बिजली के बिल है, राशन है, ये है वो है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अच्छा माशाल्लाह 5 बहनें 4 बहनों को मैंने शादी की, माशाल्लाह, एक अभी और बैठी हुई है। माशाल्लाह। आप ये सर ये देखें कि मैं किस तरीके से अपने घर को चलाऊं, क्या करूं। मैं कोई कारोबार भी करना चाह रहा हूं तो मुझे पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं, किसके आगे हाथ फैलाऊं, सिवाय अल्लाह की इज़्ज़त है, उसके अलावा कोई नहीं है मेरा सहारा। तो प्लीज सर कुछ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जमील भाई आप प्रोग्राम के बाद जो है मेरा नंबर ले लीजिएगा और आप हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे और आपके तो इंशाल्लाह आपके लिए कर्ज हंसना के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कर्ज हंसना अरेंज करके दें ताकि आप अपना कारोबार कर सकें। बिल्कुल जी नाज़रीन किराम, आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आप देख रहे हैं। कर्ज हंसना की सूरत में हम हमारी बाखबर की टीम आप तक पहुंचेगी और बाकायदा तस्दीक की जाएगी, क्योंकि हमारी मजबूरी है शाह साहब, ऐसा ही है मजबूरी है कि कई लोग ऐसे हैं जो
आते ही इन्हीं कामों के लिए हैं। राशन एक चाहिए होता है, वो ट्रक भर के लेके जाते और जाके बेच देते हैं। ऐसा हुआ है? ऐसा भी हुआ है। देखिए, हमने एक मैकेनिज्म बनाया था रेंजर्स के साथ मिलके। जब ये राशन का काम शुरू हुआ तो हमें रेंजर्स ने कॉल की और हमें बुला के इन्होंने बाकायदा रेंजर्स ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया था कि पूरे शहर का सर्वे किया था। उन्होंने एक ऑरेंज लाइट स्टिकर लगाया था, एक ग्रीन लगाया था और एक येलो लगाया था, तो कि भाई फौरी तौर पे कहाँ राशन चाहिए, इसके बाद कहाँ चाहिए, और उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लेके हमारे को जो हमारी डिवाइस पे सिस्टम डाल दिया था। सही है। तो हमें अगर 1000 राशन के पैकेट देने होते थे तो हमारे पास एक सिस्टम में आ जाता था कि इस एरिया में राशन की ज़रूरत है, तो हमारी टीम वहाँ जाती थी रात के अंधेरे में और वहाँ जाके दरवाज़ों पे पहुँचा के आती थी। वो सिर्फ हमारी नहीं, इस तरीके से और लोगों को भी पाकिस्तान रेंजर्स ने, क्योंकि हम ट्रेड बॉडी हैं तो हमारा राब्ता सबसे होता है, और जो अच्छे काम हो तो हमें उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। जो सिंध रेंजर्स ने स्पेशल कलंदर विंग है इनका, इन्होंने जो काम किया था मैं इस पर इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं देखिए हमारी फोर्सेस को तो हमें हर वक्त सलाम पेश करना चाहिए, कराची से हर परेशानी में, हर मुश्किल में वो करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साइमा, क्या कहना चाहेंगी आप? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चे हैं 4 माशाल्लाह से। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान हूँ और मैं कराची में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बीमार है, हार्ट पेशेंट है, बीमार है, बहुत ज्यादा शुगर है और कोई कमाने वाला नहीं, घर में किराए का घर है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना कुछ पालन वगैरह कर लूँ, अपना कारोबार कर लूँ, कि मुझे कुछ हाथ ना फैलाना पड़े। जी बहुत शुक्रिया, आपके लिए हम ज़रूर रब्ता करेंगे, बात करेंगे। आप मेरा नंबर आपके पास तरह और ये हम इसीलिए बैठे हैं कि आज का दिन जो हफ्ते का दिन हुआ करेगा। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ कि हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम तो जुमा हफ्ता इतवार आता है, लेकिन हफ्ते का दिन जो हमने रखा है वो अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश के लिए रखा है। हम कोशिश करेंगे, करने वाली ज़ात परवरदिगार की है, वो जिसकी ड्यूटी लगा दे। और आप तमाम परेशान लोग आज इस शो में आए हैं और हम चाहते हैं कि हम उन मुखय्यर हज़रात से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी हमसे रब्ता करें जो अपनी मदद आपके तहत कुछ करना चाहें। वो हमारी स्क्रीन पे आएँ, हम हमारे शो में आएँ, बैठें, मेहमान बन के बैठें। अगर वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आइए, क्योंकि वही शर्जील भाई वाली बात, वही शाह साहब वाली बात कि हमें खुद कुछ करना है। हुक्मरानों को अपनी तिजोरियाँ भरने से फुर्सत नहीं मिल रही। हम अगर आवाम ही आवाम के काम आ सकते हैं। और शाह साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये जो कुछ भी होगा, अगर कोई मरता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी उस हाकिम वक्त पर ही होती है। बड़ी अच्छी बात आप कर रहे थे। भूखा होता है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक आदमी आया, उसने कहा कि आप वाले खलीफा वक्त हैं और मेरे पास मेरे बच्चे भूखे हैं, तो आपने उसको अपने घर से उठा के अपना जो था राशन उसको दिया। तो उस टाइम के हुक्म हमारे, यानी कि बताने का मकसद ये होता है कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशादात फरमाए, या हमें खुलफा राशिदीन ने जो बताया, जो हमें रास्ता दिखाया, या हमारे अइम्मा तारीन ने हमें रास्ता दिखाया, वो इसलिए दिखाया कि हम अपने लोगों को इस तरह से चल सकें, हम उनकी मदद कर सकें। हम मदद करने के बजाय उनका जो कुछ है वो भी छीने रहे। यानी कि एक आदमी, कल मुझे मैंने आर्टिकल लिखा अपने अखबार में, तो उसने मुझे मैसेज किया फेसबुक पे, उसने लिखा, इतनी बड़ी खबर लिखी कि सर मैं नाज़िमाबाद से गुजर रहा था, न्यू नाज़िमाबाद से, तो वहाँ से मुझे 6 घंटे लगे वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ पे फैक्ट्री एरिया भी है, जहाँ पे लोगों की रहाइश भी है, जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री ओनर हैं। कह रहा वो हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते अपनी जगह तक, 6 घंटे में पहुँचते हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, गर्द गुबार है कि हम में बीमार हो गया घर वहाँ जाते थे। तो उसने बोला खुदारा आप कोई हमारी मदद फरमाएं, कोई गवर्नमेंट से, कोई हाकिम वक्त से हमारी कोई सिफारिश करें कि हमारे कम से कम ये रोड ही सही कर दो जिस पे हम पहुँच जाएँ वक्त पे। तो ये हमारे लोग कहाँ सो गए हैं। यानी कि हर काम पाकिस्तान में आर्मी करेगी, एंड ये इसका कि हम चाह रहे हैं कि जलजला आए आर्मी आए, तूफान आए आर्मी आए, पानी भर जाए आर्मी आए, गटर भर जाए आर्मी आए, रोड टूट जाए आर्मी आए। आर्मी सरहदों को छोड़ के इनके, यानी कि अब वो सारे काम करे, और ये अपने ठाठ से सोने की कुर्सियों में बैठ के और आपसे वोट लेने के बाद आपका खून जो है शरीर से निकाले और अपनी बोतलों में भरते रहे। ना अहल हो चुके हैं ना, ठीक है। अफवाज पाकिस्तान तो हमारी हिफाजत के लिए ये लोग उठते हैं, अपनी गेट टूगेदर दावतों में लग जाते हैं, महफिलों में लग जाते हैं, उन्हें क्या पता आवाम किस परेशानी में। और जब ज़्यादा तकलीफ होती है, रिफत है हमारे साथ, शाह साहब एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत साहब से बात कर रही हूँ कराची से। जी जी।
सर मैं आपका प्रोग्राम देखी थी कराची में मसाई रोड, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा। सर खिदमत तो सब करना चाहते हैं, मैं भी बिल्कुल खिदमत करना चाहती हूँ और करती हूँ। बहुत से मसले मसाइल हैं, मैं गार्डन के इलाके में रहती हूँ और यहाँ के भी बहुत से मसले मसाइल हैं, सिविल के निजाम है दूसरे, हम अपनी मदद आपसे खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन जब हम यही पंजीकृत करने के लिए आगे जाते हैं किसी NGO से या किसी और से रजिस्ट्रेशन से, तो वो हमें कोई जो है वो देते नहीं है कि आप खिदमत करें या कोई काम कर सके, हमें किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं मिलती उधर से। तो प्लीज आप कुछ ऐसा बताएं ना कि मैं खिदमत कर सकूं और कोई रिस्पॉन्स मिले उधर से कि ये जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स मिले। जी मैं आपको बताता हूँ, इसका बड़ी आपने खूबसूरत बात कही और ऐसा हो रहा है। कई NGOs ऐसी हैं जो फंडिंग लेके आपको कुछ रसीद नहीं देते या कुछ ऐसा सिलसिला नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपने शजील गोबलानी साहब की बात सुनी, शाह साहब की बात सुनी कि हम चाहते हैं कि बाखबर की स्क्रीन पे आइए, आप हमारे शो में आइए। आपका नंबर हमारे पास आ चुका है, आप दोबारा शो के बाद रब्ता कर सकती हैं। अगर आप आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए और बैठिए, क्योंकि हम कराची वाले हैं, कराची का दर्द हमें है लेकिन हुक्मरानों को नहीं है। वो उनको क्या पता कराची की गलियों का, उनको क्या पता कराची में कैसे लोग रहते हैं। कराची हमेशा मोहब्बतें बांटता आया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी कॉल आई और आपने ये गिला किया। और ये क्या कहते हैं आप इस बारे में, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया इन्होंने। देखिए हमारे पास इदारे तो सारे हैं, वेलफेयर एसोसिएशन जहाँ रजिस्टर्ड होती है इदारे, लेकिन आपको उनके पास कोई लिस्ट नहीं मिलेगी। होना ये चाहिए, हमें डोनर्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कहीं भी हम अगर डोनेशन देते हैं कम से कम उनके पास जाके इनको बोलें कि आपका मेरे को 3 साल का या 2 साल का ऑडिट आप अकाउंट जरूर दिखाएं। देखिए अकोर फाउंडेशन है, उनसे हमारी ये बात हुई कि आप ऑडिट कहाँ से करवाते हैं, उन्होंने बताया फर्गूसन एंड फर्गूसन कंपनी जो है उनका ऑडिट करती है, बड़ी कंपनी, तो यानी बड़ी इस लेवल की कंपनी ऑडिट करती हैं, तो आपका एतमाद भी बहाल होता है। फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, इन्होंने NJV स्कूल बनाया, आप NJV स्कूल में जाके देखें 1400 बच्चे जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोग पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे की कॉस्ट 5000 रुपये आ रही है, तो आपको नजर आएगा वो बच्चा के वो बीकन हाउस से के बच्चे से कम नहीं है। तो जो इदारे ऐसे काम कर रहे हैं तो हमने उन लोगों को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए मैं ताजिर हूँ, मैं एक ट्रेड बॉडी तो चला सकता हूँ लेकिन मैं वेलफेयर नहीं चला सकता, बिल्कुल ये मेरा काम नहीं है। अगर मैं वेलफेयर कराने जाऊँगा तो मैं कहीं ना कहीं गलती करूँगा। होना ये चाहिए कि मुझे अब मैं अखुवत को सपोर्ट करूँ, मैं सैलानी को सपोर्ट करूँ, मैं चीपा को सपोर्ट करूँ, मैं एदी को सपोर्ट करूँ। हमें अपना तर्ज अमल भी जो है चेंज करना पड़ेगा। जो हमने भी इस दफा से बात की है, हम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ज्वाइंट जरूर हैं, सिस्टम सारा उन्होंने चलाना। लेकिन मैं यहाँ शजील भाई एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊँ, शाह साहब को भी इसमें शामिल गुफ्तगू करूँगा, शजील भी आपको भी, कि अगर आपके दिल में एहसास है ना किसी की मदद करने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से करें। बेशक बानिस्बत ये कि आपने दे दिया, बेशक आपने सिलानी को दे दिया, छिपा को दे दिया, JDC को दे दिया, और भी कई NGOs हैं, पाकिस्तान बैतुल माल है, और आप देने के बाद अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये काम आप अपने हाथों से करें। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, बाखबर पाकिस्तान हफ्ते के दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हम आपको यहाँ बिठाएंगे और आप जिसको चाहें आप दें, जितना दें, आप मदद कीजिए लोगों की। और जो जिन लोगों की कॉलें अभी तक आ चुकी हैं हम उनके साथ ज़रूर रब्ता करेंगे, हमसे जो बन सका हम बाखबर के प्रोग्राम से करेंगे। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे से वापस आएंगे और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मिलते हैं वक्फे के बाद। बिल्कुल जी जी, आप अपना मसला बताइए, नाम बताइए अपना। लाइन ड्रॉप हो रही है, आप अपना नाम बताया करें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, हम चाहते हैं कि हम तमाम ही कॉलर को सुन सकें। जी अशरफ भाई क्या कह रहे थे आप? अच्छा, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि ये जो बेचारा रोज़ का कमाने वाला आदमी है, दिहाड़ी तबका, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा। अच्छा, क्या हुआ था कि रमज़ान और रमज़ान से पहले लोगों ने सिंपैथीज़ अपनी गेन कर ली थी, लोगों को उस वक्त एहसास बड़ा शिद्दत से था। अच्छा, उस वक्त बिजनेसमैन के पास वो अर्निंग थी जो पिछला बहुत सारा कमाया हुआ था, तो उस एहसास के साथ वो बड़ा तेज़ी से वो स्पिरिट हुआ लोगों में, बांटने का सिलसिला, देने का सिलसिला और कार खैर में काम बढ़ाने का सिलसिला। अच्छा, हुकूमत तो कभी हमारा साथ देती नहीं है, पब्लिक बेचारी अपनी मदद आप कहते हैं, और स्पेशली कराची के सर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, निदा है औरंगी टाउन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे इस हिसाब से? जी मैं
मुझे अपनी परेशानी बतानी है आपको ना। जी जी बताइए, नाम बताइए अपना, पूरा नाम, अपनी वालिदा का नाम। जी मेरा नाम निदा है। जी जी बताइए। मुझे ना, मैं ना किराए पे रहती हूँ और मैं अपने प्लॉट के लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे किसी तरीके से मतलब कहीं से भी किसी भी सिलसिले से मुझे अगर अपने प्लॉट के लिए होता है। मेरे हस्बैंड की फैमिली इतनी खास नहीं है और मेरी बेटी है 5 महीने, तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मैं बहुत मेहरबान होगी आपकी। जी बिल्कुल चिश्ती साहब, अभी आपकी बात सुनी, चिश्ती साहब ने इसका आपको ज़रूर हल बताएंगे, लेकिन नाज़रीन किराम वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। हम वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, क्योंकि आपको पता है कि सियासत भी बहुत सरगर्म चल रही है, हर कोई अपने अपने दुकानें लगा के बैठे हैं, लेकिन आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। अपने जलसे जुलूसों के लिए तो पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त का खाना देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। बसें कहाँ से आती हैं, क्या रेंट है बसों का? अगर एक बस के किराए को लगाया जाए तो मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार तो बनेगा। अगर उसी में 2 घरों का राशन आ सकता है, अगर हम सोच की बात है, रियासत मदीना बना तो चुके हम लोग, लेकिन रियासत मदीना जैसा असूल तो लेके आइए। चिश्ती साहब हमारे दरमियान हैं, और चिश्ती साहब आपने देखा कि आज हर बंदा परेशान है, अपने अपने मसाइल बताने की कोशिश करता है। कैसे ठीक होगा ये माहौल हमारा? ये है कि बार हम यही बात करते हैं, हर बंदा परेशान है, परेशान वाकई हर बंदा है, लेकिन उसकी वजह कोई जानने की कोशिश नहीं करता। इसकी बेसिक जो है वो दीन से दूरी है। फिर नमाज को अपने ऊपर आप लाजिम कर लो, रब की बारगाह में इल्तिजा करो, अपनी मनाजात करो, वो रब है, वो सुनने वाला है। बार हमने पढ़ा सुना कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है, तो वो कैसे अपने बंदे को मायूस रख सकता है या कैसे तकलीफ़ दे सकता है? बात सिर्फ इतनी सी कि हम वो रास्ता तो अपनाएं, उस रास्ते पे तो चलें। पहले भी हमने ये बात अर्ज़ किया कि कुरान पाक को बहुत खूबसूरत गुलाब में लपेट के हमने घर में रखा हुआ है, उसे खोलने का टाइम नहीं है हमारे पास। सही बात। अल्लाह फरमा रहा है कि एक लफ्ज़ पे 10 नेकियां, किसको तौफीक है मुझे बताएं। और हमारे कराची में तो इल्ला माशाल्लाह ये है कि रात को 3 बजे सोना है, फजर गई, जबकि रब फरमा रहा है कि तलुए आफताब से पहले पहले फरिश्ते नदा देते फिरते हैं कि रिज़्क ले लो, रिज़्क ले लो। वो रब फिर भी करीम है, फिर भी देता है हमें। क्या बात है, फिर भी देता है हमें। उसने वादा किया है वादा कि वो किया हुआ है, देगा, फिर भी देता है। लेकिन अगर उसके तरीके से ले लें तो बेशुमार इनायतें हो सकती हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कई लोग फ़ोन करते हैं कि जी हम नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, जी हालात बड़े बुरे हैं। भी अल्लाह पे तवक्कल रखो, अल्लाह ही है सब कुछ। हो सकता है कुछ आप ज़ाहिर तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोताही तो है ना आपके अंदर। और फिर सब्र, बार बार सब्र की जो तिलकीन की गई, किस लिए की गई? जी नाज़रीन सना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सना, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी। उनको ना कैंसर हो गया है 3 साल पहले। अल्लाह अकबर। उनके पेट में लड़की लगी हो, काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे घर बैठे कोई काम मिल जाए, मेरी मदद कर दे। मेरा बेटा है 5 साल का। आप एक काम कीजिए, हमने जैसा कि आपसे कहा है कि हफ्ते का दिन जो है हमारा मसाइल सुनने का दिन है। आप अपना जो नंबर है वो पीछे लिखवा दीजिए मास्टर कंट्रोल रूम में, वो आपका नंबर आपसे बिल्कुल रब्ता करेंगे। चिश्ती साहब, हर बंदे के साथ कोई ना कोई मसला, कोई कैंसर में मुब्तला है, कोई भूख में मुब्तला है। हमने कोशिश करनी है, अल्लाह के बंदे हैं ये, परवरदिगार ने इनको इल्म से नवाजा है। आपको अच्छे मशवरे दे सकते हैं, आप इनके पास भी आ सकते हैं, आप इनसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और हमने कोशिश की है, कोशिश का आगाज़ किया है जिसे आप कह सकते हैं। आगे परवरदिगार बेहतर जानते हैं कि वो कैसे अपने बंदों से काम लेता है। आप मुखय्यर हजरात भी हैं, वो हमसे रब्ता करें। आप हमारे शो में आइए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं आके बैठिए, अपने हाथों से उन सफ़ेद पोश जो कॉल करना ही नहीं चाहते, जो अपने मसाइल घुट घुट के खुदकुशियाँ कर लेते हैं। अशरफ भाई, जैसा कि आपने देखा उस दिन हम गए
ऐसे कई अफराद हैं। अशरफ भाई क्या कहना चाहेंगे जो आज का मौजू है हमारा? नहीं, बड़ा मतलब दुख और दर्द वाली बात है कि बेचारे लोग इतने मुश्किल में हैं और कोई इनका प्रॉपर जो है ना कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि किस तरह कहाँ से मदद दी जाए। अब लाजमी बात ये मीडिया पे जब आते हैं तो वो भी एक बड़ी खुददारी वाली बात है कि हर कोई अपना बयान कर रहा होता है। कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वर्किंग हो जाए कि लोगों के मसाइल भी हल हो जाएं और उनको इतना खुददारी भी उनकी जो है ठेस ना पहुँचे। जैसे हज़रत साहब कह रहे थे ना अभी कि वो तवक्कल और जो कुरान और हदीस की बात, तो उस पर थोड़ा सा भरोसा अपना बढ़ा लें बेशक, क्योंकि हम लोग बड़े नाशुक्रे हो गए। वो तवक्कल वाली बात आ गई और फिर हमें कदर नहीं है, ज़िंदगी की भी कदर नहीं है और दीन की भी कदर नहीं है। और दीन तो हमारा मुकद्दम है ही हमारी ज़िंदगी के साथ ही है। तो सारा लबो लहजे की बात यही आती है कि हमारे जो मसाइल ज़्यादा जो बढ़ते हैं वो दीन से दूरी है। अभी हज़रत साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि भाई हमें कुरान और नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, तो उनकी बरकतों से जो बलाएं होती हैं वो भी टल जाती हैं। बेशक ऐसा ही है। उसका जोर हम पे ज़्यादा है। और लेकिन हम क्योंकि दुनियावी मामलात में तो बहुत पेश है, अभी किसी ड्रामे की बात हो जाए, किसी एक्टर की बात हो जाए, किसी दुनियावी और मामलात की बात हो जाए तो हम घंटों बहस कर लेंगे। लेकिन जब दीन की बात आ जाए तो हम 10 मिनट कुरान शरीफ को नहीं दे सकते कि रोज़ का एक सिपारा पढ़ लें। हमारे सबका यही हाल है। फिर जब मुश्किल में पड़ते हैं तो उस वक्त अल्लाह याद आ जाता है। फिर उसके बाद फिर कॉल करते हैं। हाँ, कि हमारी सब अब कुछ आजमाइशें हैं लोगों के साथ, इब्रार साहब, आजमाइशें हैं। लेकिन वही बात है कि सब्र शुक्र के साथ अल्लाह ताला जो बंदा सब्र से जीत जाता है, दुनिया भी जीतता है, आखिरत भी जीतता है। बात ये है कि यकीन कामिल हो उसका कि अल्लाह मेरी मदद फरमाएंगे। और फिर ऐसे ऐसे वसीले बनते हैं जहां आपकी सोच भी नहीं जाती। हम कहते हैं ना पत्थर के अंदर, ऐसे पत्थर के अंदर भी कीड़े को वो गिज़ा मिल रही है, अल्लाह पाक रिस्क दे रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बात वहीं आके ठहरती है कि जब अल्लाह ताला जो कहते हैं कि एक मछली है रोज 5 टन खाना खाती है, वो उसको भी अल्लाह दे रहा है। तो कहने का मकसद है कि जितना वक्त जिंदगी का आदमी को अल्लाह ने दिया है उसको सब्र शुक्र के साथ गुजारना है। सबकी अपनी ड्यूटियां हैं और जो जिस जगह पे उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जितना बड़ा आदमी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसा ही है नाज़रीन किराम। अशरफ भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और रूहानी इलाज भी ज़रूरी है क्योंकि जादू बरहक है, करने वाला काफिर है। क्योंकि मेरे आका पे हुआ, मेरे आका पे भी जादू किया, बिल्कुल ऐसा है मालूम उन्होंने। लेकिन बताने के लिए वो हमें समझाने के लिए बताया हमारा यकीन है उन पे क्या जादू होना था। लेकिन ये दर्स है, आका ने जो जो काम अपने हाथ से किए, जो कॉलर है हमें लाइन ड्रॉप हो रही है, सिखाने के लिए ही था सारा कुछ। मेरे मुर्शिद आली मतलब यही बात तो फरमाते हैं कि देखें जिस चीज़ का अल्लाह ने वादा किया है ना, हमारी दौड़ धूप उसी के लिए है। और जिस चीज़ का वादा नहीं किया उस पर हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा रिस्क मेरे हाथ में है। बेशक यकीन ही नहीं। सुबह उठते हैं, सारी भाग दौड़ रिस्क के लिए है, रोजी रिस्क के लिए, उसमें झूठ भी सच भी सारा कुछ चलता है। रब ने बख्शिश का वादा नहीं किया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। नमाज के लिए टाइम नहीं है और फजूल लग बातों के लिए इतना टाइम है। एक तो ये इंटरनेट मोबाइल आ गया, ऊपर बेशुमार सहूलतें हैं इसकी, लेकिन इसको हम अगर सही मायनों पे इस्तेमाल करें तब सारी रात अब यूट्यूब पे चल रहा है, जब अजान का टाइम आया तो बंद करके रख दिया, सो गए। भाई तो फिर आप खुद सोचो ना इस बात को, जब अपने रब को ही राज़ी नहीं कर रहा है आप, तो फिर क्या मिलेगा आपको? कैसे मिलेगा? वो रास्ता ही नहीं अपना रहा है आप, उस रास्ते को तो अपनाएं। बड़ा करीम रब है, बड़ा रहीम रब है। वो सिर्फ बहाने ढूंढता है कि मेरा बंदा कोई ऐसा अमल करे सही कि मैं अपनी रहमत बेकरानी छावर कर दूँ। वाह वाह। शर्त यह है किया जाए, उसको राज़ी किया जाए। रब राज़ी हो गया तो सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये रब जानता है कौन सा वक्त आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है। हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि हमारी 3 तरह की दुआएं हैं। शेख साहब एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सही से जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, नासिर रमान बात कर रहा हूँ जी। जी नासिर भाई, क्या कहना चाहेंगे शेख साहब से? अच्छा, बस मैं ये प्रोग्राम सुन रहा था और बस इसमें बात जो मैंने बात से निकाला कि नमाज के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें बहुत से मामला से बचा सकती है। माजी में तो मैंने ये देखा है कि जो आमिल हैं और ये जो पीर बैठे हैं, जो कारोबार जिन्होंने सिखाए हैं अपने, तो बाकी आवाम को लूटने का जरिया है। जी तो वाहिद रास्ता फलाह का जो है वो नमाज है। बेशक बेशक बेशक। मैं जितने भी लोग मेरी आवाज सुने, सबसे
ये जो पैसों के अवध जो लोग अपना धंधा करते हैं आमिर बनकर तावीज देकर और लोगों को छात्र देकर उनके मसले हल कर देंगे, सिर्फ अशरम और बशरा के अलावा अल्लाह ताला ने किसी को बेचारे दुनिया में नसीब की नहीं की है। खुदारा मुसलमानों चीजों से बचें, सिर्फ नमाज का याद करके दुनिया में फलाह करें। जी बेशक, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही और मैं इस बात का जवाब कहूँगा, हुकूकुल इबाद भी हमारे लिए इतने ही ज़रूरी है नमाज के साथ साथ। जी हाँ जी हाँ, हुकूकुल इबाद भी इतनी ही ज़रूरी है जितना नमाज तो सबसे पहले है, बख्शिश हमारी नहीं है, हुकूकुल इबाद के लिए भी इतना ही जोर दिया गया है। लेकिन परवरदिगार ने अशरफ भाई वसीला भी रखा है, कोई अमलियात हम लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज के अलावा गुस्ल है, गुस्ल मैयत है, नमाज जनाजा है, हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमें नहीं आता। कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता, तो फिर हमें रुजू करना है, जनाजा नहीं आती है उनको, हमें रुजू करना है। और जहाँ तक ढोंगियों की बात है तो भाई वो ढोंगियों के पास आप जाते क्यों हैं? आप ढोंगी के पास नहीं जाएं, अपना नुकसान तो हम खुद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है नमाज तो बेसिक है, नमाज अव्वल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तस्बीहात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शिकायत की मैं थक जाती हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अल्हम्दुलिल्लाह 3 कुल अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह। जी कॉलर है हमारे साथ, मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। आसमा मुजम्मिल कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाह रही हूँ सबसे जो किसी को ना बोल सकते ना कह सकते और किराए के मकान में रहते हैं उनको ये आवाज उठना है कि वो किसी को बता नहीं सकते, जिनके घरों के इतने टाइम तक नौकरी नहीं है तो किसी को ना कुछ बोल सकते ना कुछ कह सकते, उनके लिए कुछ हल निकाल, क्योंकि बहुत से घर रहते हैं जो किसी को भेज नहीं सकते कि उनके पास कितने मकान है। मैं 9 महीने तक वो बच्ची प्रेगनेंट थी और 9 महीने तक मैंने जॉब की। अब मेरे शोहर की 9 महीने हुए जॉब छूटी हुई है, मार्च में वो जॉब करते थे और उनकी नौकरी उनको निकाल दिया गया था कि भाई अब हम सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते और ज्यादा बंदे अफोर्ड नहीं कर। वो 9 महीने से बेरोजगार है और ना ही कहीं अलग इंटर पर कहीं जॉब नहीं, जहाँ इतनी सीटें जमा दी सब जगह से ये जवाब है कि अभी तक कहीं नौकरी नहीं है, अब अभी हम जगह नहीं है, हालात ऐसे हम सैलरियाँ नहीं दे सकते तो हम कहाँ जाऊँ? हमारा घर किराए का है, छोटा सा मकान है, हर चीज बेच दी, बिल्कुल कर्जदार हो गए। आप बात कर सकते हैं? मैंने कहा हम किराया अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ हल निकालेंगे तो कुछ बंदा किसको जाके बताए। आप एक छोटी सी बच्ची है जो अभी पैदा हुई है 1.5 महीने की है, जी जी, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती और लोग अगर रिश्तेदारों में जगह कोई देता तो 1 महीना देगा, दूसरे महीने को नहीं देगा, हर महीने तो वो नहीं कहेगा कि हम आपको देते रहे। अच्छा मेरी बहन ये है कि अपना नंबर आप नोट करवा दें और ये अल्लाह ताला कोई वसीला ज़रूर बन जाएगा और अल्लाह ताला कोई सिलसिला ऐसा कर देगा कि कोई बेहतरी की गुंजाइश बन जाएगी आपके हस्बैंड के लिए और आपके लिए। इंशाल्लाह आप कॉल कीजिए और अपने मसले बयान कीजिए। आज हम बैठे ही इसी वजह से हैं कि हमें कराची की बात करनी है, कराची के मसाइल पे हमने बात की क्योंकि चिश्ती साहब का जो सेगमेंट है जिसमें आप अपने मसले मसाइल बता सकते हैं, रूहानियात के एतबार से आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। और नाज़रीन किराम हफ्ते का दिन जो है हमने आपसे बात करनी है, हमसे जो बनेगा, जैसे अशरफ भाई ने कहा कि जो परवरदिगार ने ड्यूटी लगाई है हर उस इंसान की जिससे वो काम लेना चाहते हैं। अब आप खैर हज़रात भी अगर देख रहे हैं वो आना चाहते हैं हमारे शो में, आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और शर्जील आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कर्ज हसना के हवाले से, देखिए कर्ज हसना का हमने जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं, मैं ये बात आपके चैनल की तवज्जुह से लोगों को बताता चलूँ कि आपने अपना बिजनेस प्रपोजल हमें देना है कि हम क्या बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें फिर हमारी टीम इसकी स्क्रूटनी करेगी ताकि आप वो पैसा अगर आप कर्ज हसना लेकर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के किसी को उधार दे दें या किसी और को दे दें, आप उस पैसे से अपना कारोबार करें। और हम चाहेंगे ये कि आज आप लेने वाले हैं तो कल आप देने वाले बन जाए। मकसद ये है, ये बेसिकली सदकात की कैटेगरी में आता है, सदकात को भी बहुत ज़्यादा हुक्म है, ठीक है, ये ज़कात से कैटेगरी से हट के सदकात की कैटेगरी में आता है। और ये उसमें आप जो है हमसे बिल्कुल रब्ता कीजिएगा। पहला फेज़ में हम इंशाल्लाह स्टार्ट जो कर रहे हैं वो टिम्बर मार्केट जो कि ली मार्केट की सराउंडिंग में है और वहाँ से 2 किलोमीटर के जो डाया में जो लोग हमसे रब्ता करेंगे हम उसके लिए इंशाल्लाह कुव्वत फाउंडेशन के ताउन से और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के ताउन से ये हम पहला फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं।
अगले फेज में हमारा इरादा है हम लियाकताबाद में भी, हैदरी, कोरंगी, औरंगी, जहाँ जहाँ हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं वहाँ पे अक़ुव्वत फाउंडेशन के साथ मिलके हम यही काम वहाँ पे भी फैलाएंगे इंशाल्लाह। ये काम रब के और इंसानों से अल्लाह ताला ने लेने। हमारी पूरी कोशिश है कि इंसान की फलाह व बहबूद और खिदमत के लिए जो अपना पार्ट है वो हम पूरा किरदार अदा करके दुनिया से चले जाएँ। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहने, छोटे से वक्फे से वापस आते हैं और बात को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और अल्लाह पाक का लाख करम शुक्र है परवरदिगार का कि जिसने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा कि आज हमारे ट्रांसलेशन से एक्स्ट्रा टाइम हमने आपकी बात सुनी, सबकी मुशावरत से, और आपकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी आई हमारे दरमियान कि हमारा दिल भी नहीं चाह रहा था कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं जो हम अगले हफ्ते आपसे करेंगे, जो कि अगले हफ्ते हमारा ये सेगमेंट होगा। वैसे शो तो हमारा कल भी है। चिश्ती साहब आपसे वो सारी बातें सुनेंगे। शाह साहब, आपने ऐलान किया है, कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा था उस बहन का जिसका भी फ़ोन आया, जिनका शौहर कैंसर में मुब्तला है, एक तो कैंसर वाले हैं, दूसरे जिनकी जॉब छूट गई, जिनकी जो खुदकुशी की बच्ची है। अच्छा, एक वो रिक्शे वाला, उनका वो करा देंगे, जॉब का मसला करा। जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा नाज़रीन किराम, सना गालिबन उनका नाम था, सना थी मेरे ख्याल से। सना से मैं कहूँगा कि वो प्रोग्राम के बाद दोबारा रब्ता करें, और जिनका रिक्शे का कोई मसला था, वो रिक्शा उनका रिपेयर करवा देते हैं जो भी, और वो रिक्शे का जो भी अखराजात हैं वो अशरफ भाई ने उनकी जिम्मेदारी ली है। परवरदिगार की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और नाज़रीन किराम, मैं ऐलान करना चाहूँगा। जी जी, जो एक बहन ने फ़ोन किया था कि वो ब्यूटी पार्लर का शायद बिजनेस शुरू करना चाह रही है, तो वो अपना प्रपोजल अली अकबर भाई को बना के भिजवा दें। मुझसे रब्ते की ज़रूरत नहीं, हम इनके तवज्जुह से इंशाल्लाह आपको जो है कर दें, ताकि पहला प्रोजेक्ट आपका जो है वो अगर हमें बिजनेस प्रपोजल हमारी टीम ने अप्रूव कर दिया तो हम इंशाल्लाह उसको कर दें। वाह 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 नाज़रीन किराम, यही है बाखबर पाकिस्तान की टीम, और ये सच्चे लोग हैं और ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और अल्लाह पाक ने इनको चुना है। चिश्ती साहब ने भी कहा कि हम उसका मिलके उसको कंट्रीब्यूशन करेंगे। कैंसर का इलाज क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि शाह साहब ने पिछले हफ्ते भी 3.5 लाख रुपए का इस बच्चे का थैलेसीमिया का इलाज करवाया है। नाज़रीन किराम, हमने यही करना है, हमने हुक्मरानों को देखना है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मुखय्यर हजरात भी हमारे दरमियान जो हैं वो आएँ, जैसे कि अशरफ भाई बैठे हुए हैं, शर्जील भाई बैठे हुए हैं, शाह साहब है, चिश्ती साहब है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। हम आपको दावत देते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, सफ़ेद पोश लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप आइए, हमारे चीफ गेस्ट बन के आइए, हम आपको अपने शो में शामिल करेंगे। नाज़रीन किराम, वक्त का पता ही नहीं चला। मैं अशरफ भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने तशरीफ़ लाए, और रिक्शे की उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी आपने ली, और आपने उस ब्यूटी पार्लर की, जो हमारी बहन थी जो ब्यूटी पार्लर करना चाहती हैं, आपने उनकी जिम्मेदारी ली। शर्जील भाई जो कि ताजिर इत्तेहाद के सीनियर प्रेसिडेंट हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आइंदा भी हम आपको मदद करते रहेंगे। शाह साहब, आप तो आते ही रहते हैं हमारे शो में और आप रूह रवा हैं बाखबर पाकिस्तान के, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। चिश्ती साहब, आपसे मैं माज़रत चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज आपकी इस मुस्कुराहट ने बता दिया कि हमने बात किया था अवाम के मसाइल पर। जी बिल्कुल, लोगों के मसले को देखा हमने, और कई कॉलें, कोई मैसेज आपके आए हैं जो हम आपको देंगे वक्फतन। तो नाज़रीन किराम, इस उम्मीद के साथ हम आज जा रहे हैं कि गुर्बत, भूख, अफलाक ख़त्म हो सकती है। अगर आपके घर पे राशन है ना, तो थोड़ा सा राशन आप अपने पड़ोसियों से जाके पूछें कि आपने कुछ खाया है, तो मैं समझता हूँ कि हम गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, हम गुर्बत को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम इस उम्मीद के साथ आज जा रहे हैं, जो भी भूखा प्यासा है, परवरदिगार उसको गैब से मदद करेंगे ये। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है इस सेगमेंट का ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी कल इस उम्मीद के साथ कि हमने कुछ करना है, और जब हम कुछ करने के लिए खड़े होंगे तो यकीनन परवरदिगार हमारी मदद करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।